गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नेटकॉम टेक्नो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन आज बात करेंगे वही टैली की। देखो, अपन ने टैली के अंदर जर्नल एंट्री की थी पिछली क्लास में, ठीक है। आप जब अकाउंट्स की बात करोगे तो फ्रेंड्स अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जो जनरल एंट्री होती है अपनी, वो ऑब्वियसली 3 रूल पे डिपेंड होती है, बट डिफरेंट टाइप की होती है। तो अपन ने 8 से 10 तो देख लिए थे इसके एग्जांपल, अपन और देखते हैं। एक मंथ की आपको एंट्री लेके बताता हूं। जैसे सपोज दैट अपनी कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020, इससे स्टार्ट हुआ है अपना, और इसके अंदर अपन फर्स्ट मंथ की एंट्री करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंट्री है आपकी कि 1 लाख रुपए लगाकर, कैपिटल लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया। देखो चेंज मिलेंगे आज एंट्री आपको। 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया, वह उसी दिन बैंक में जमा करवाए। देखो चेंज हो गया ना, अपन ने कल किया था कि 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, और आज अपन क्या कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया और उसी दिन अपन ने क्या किया, बैंक में जमा करवा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अपन नेक्स्ट में चले। तो उसी दिन आपने बैंक में जमा करवाए हैं, तो एंट्री क्या होगी। देखो इसकी आप या तो 2 एंट्री करोगे, जैसे ये डेबिट और ये अपना क्रेडिट पक्ष हुआ, ठीक है। तो या तो आप क्या करोगे, 2 एंट्री करोगे, या फिर डायरेक्ट 1 एंट्री कर सकते हो आप। तो 2 एंट्री करोगे तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट टू कैपिटल, और सेकंड एंट्री क्या होगी। अब देखो क्या होगा आपका, यहां पे बैंक में जमा करवाए ना आपने, तो यहां पे कर लोगे बैंक टू कैश, ऐसे 2 एंट्री होगी। बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, सिंगल केवल 1 एंट्री में कर सकते हो। देखो उसी दिन जमा करवाए तो आपके पास जो भी कैपिटल में था वो कहां पे जमा हो गया, अपना बैंक में जमा हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट टू कैपिटल ऐसी एंट्री कर सकते हो, तो एक ही एंट्री में काम चल जाएगा अपना। ओके, समझ में आया कि उसी दिन, यानी सेम उसी दिन आपने बैंक में जमा करवाए, तो आप क्या करोगे, बैंक टू कैपिटल। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंट्री है अपनी। मैंने ये बोला कि 3000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले। मेरी एंट्री क्या है, 3000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो देखो पर्सनल यूज, निजी उपयोग के लिए निकाले हैं अपन ने, तो अपने व्यापार में से निकले। तो आपने देखा होगा ड्राइंग किसको बोलोगे आप, यानी व्यापारी द्वारा अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए व्यापार में से जो कुछ भी निकालता है वो क्या होता है, आपका ड्राइंग होता है। तो निजी उपयोग के लिए निकाले, तो निजी उपयोग को आप क्या बोलोगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग टू क्या, कैश। अब देखो यहाँ पे अगर आप कैश करते हो तो आपके पास राइट बैलेंस होगा, क्योंकि आपने अभी तक कैश के अंदर कुछ है ही नहीं अपने पास। देखो जो था आपका अमाउंट वो कहां पे चला गया, बैंक में चला गया। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ड्राइंग टू बैंक। ओके, कितने रुपए से डेबिट हुआ है आपका, ड्राइंग 3 से, क्रेडिट कौन हुआ है, बैंक। ओके, देखो रूल फॉलो हो रहा है अपना। अगली एंट्री है आपकी कि मैंने 50,000 रुपए बैंक से निकाले। अब देखो आपका पैसा कहां से निकल रहा है, बैंक से निकल रहा है, और जा कहां रहा है, अपने व्यापार में आ रहा है, यानी अपने कैश में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट टू, कम किससे हुआ, बैंक से हुआ ना, तो कैश अकाउंट टू बैंक। कितने रुपए, 50,000। तो 50,000 डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो देखो समझ में आया आपका, यानी मैंने क्या किया है, अपने बिजनेस के अंदर पैसे निकाले हैं। तो क्या हुआ, किससे निकाले, बैंक से निकाले, और कहां पे लेके आए हो, कैश में लेके आए हो।
तो क्या करोगे, कैश टू बैंक। ओके, अब जैसे नेक्स्ट एंट्री है, मैंने 10,000 रुपए मंथली किराया पर ऑफिस लिया। क्या लिया है फ्रेंड्स, ऑफिस लिया है 10,000 रुपए मंथली किराया पे। ओके, और उसकी 3,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवाई। अब देखो ऐसी कोई एंट्री कल नहीं की थी अपन ने, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोलो सर 10,000 रुपए मंथली किराए पे लिया आपने ऑफिस, तो 10,000 रुपए तो किराए के हो गए, 3,000 रुपए सिक्योरिटी के हो गए, तो कितने रुपए की करते हैं वो, 13,000 रुपए की करते हैं। गलत है। देखो अकाउंट्स के अंदर एक चीज होती है आपकी, कि जो आपकी एग्रीमेंट होता है उसकी कभी भी एंट्री नहीं होती फ्रेंड्स, ध्यान रखोगे, एग्रीमेंट की कभी भी एंट्री नहीं होती। ये जो 10,000 रुपए मंथली किराए पे अपन ने बात हुई अपनी, जैसे मैं और एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे आप किसी को ऑफिस में स्टाफ के लिए रखते हो, तो उसको ये बोलते हो कि 10,000 रुपए मंथली सैलरी दे देंगे, आपने दिए थोड़ी है, एग्रीमेंट क्या है कि दे देंगे। किसी से आप ना माल देते हो तो बोले 10,000 रुपए का ये माल मैं आपको इतना प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, करवा दूंगा, आपका एग्रीमेंट हुआ, आपने माल दिया नहीं, तो जो एग्रीमेंट होता है उसकी कभी भी एंट्री नहीं होती। तो फ्रेंड्स 10,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं होगी, जब ये पे करेगा तब एंट्री करेगा। ओके, अब जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, ऑफिस सिक्योरिटी के कितने रुपए हैं, 3,000 रुपए। अब देखो ये तो सिक्योरिटी जमा करवा दी, ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, असेट्स होती है, अपनी संपत्ति होती है भाई, अपनी जमा है। आप जब भी इसको रेंट को आउट करोगे तो वापस ले सकते हो ये अमाउंट, या रेंट में पे करवा सकते हो, तो ये अपनी असेट्स है। और ऐसी संपत्ति कौन सी होती है, डिपॉजिट असेट्स होती हैं। ऐसी संपत्ति को क्या बोलते हो आप लोग, डिपॉजिट असेट्स, जिसको बोलते हैं अपन जमा संपत्ति। ओके, कि करंट ईयर के अंदर अपनी ये जमा है तो इसको किस में बोलोगे आप, डिपॉजिट असेट्स। तो क्या एंट्री करोगे इसकी, ऑफिस सिक्योरिटी, ऑफिस सिक्योरिटी टू किस में चुकाया आपने, कैश में चुकाया ना, तो ऑफिस सिक्योरिटी टू कैश, कितने रुपए की, 3,000 रुपए ऑब्वियसली। अब देखो इसी मंथ में उसने ये बोला कि 10,000 रुपए का रेंट भी चुकाया, नेक्स्ट एंट्री होगी 10,000 रुपए का रेंट चुकाया, तो अब आपकी रेंट की एंट्री होगी। तो रेंट क्या होता है, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होता है आपका, और एक्सपेंसेस को ऑब्वियसली अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आप क्या करोगे यहां पे, रेंट एक्सपेंसेस टू किस में चुकाया, कैश में चुकाया, तो टू कैश, 10,000 रुपए से आपका एक्सपेंसेस डेबिट होगा और कैश क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए का क्रेडिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब देखो अपन आगे चलते हैं, आगे अपन बात करें एंट्री की, तो नेक्स्ट एंट्री आती है अपने पास, मैं बात करूं कि टूर एंड ट्रेवलिंग का आपने एग्रीमेंट किया 10,000 रुपए ईयरली, यानी 10,000 रुपए ईयर लिमिट टूर एंड ट्रेवलिंग का आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो क्या एंट्री करोगे इसकी, देखो इससे पहले एंट्री आई थी ऑफिस सिक्योरिटी की, तो मैंने क्या कहा था आपको कि एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, टूर एंड ट्रेवलिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, तो टूर एंड ट्रेवलिंग कंपनी के साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट की ऑब्वियसली अपन कभी भी एंट्री नहीं करते, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट मैं बोलूं कि 3,000 रुपए की इनवॉइस प्राप्त हुई, किससे, टूर एंड ट्रेवलिंग एजेंसी से। क्या हुआ, 3,000 रुपए की इनवॉइस प्राप्त हुई राज टूर एंड ट्रेवलिंग एजेंसी से। यहां पे कैश का जिक्र हुआ नहीं हुआ, किसका हुआ है, इनवॉइस का हुआ है। देखो फ्रेंड्स, इनवॉइस है, इसका मतलब कि अपन ने 3,000 रुपए का खर्चा कर चुके हैं अपन,
यानी 3,000 रुपए का आप लोग खर्चा कर चुके हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, उधार की एंट्री होगी। अब आप देखोगे इसके अंदर खर्चा किस चीज का हुआ है, आपका टूर एंड ट्रेवलिंग का हुआ है, ओके। और किससे हुआ है, किसने करवाया है, तो अपना जो क्रेडिटर है वो कौन है, राज टूर एंड ट्रेवलिंग। तो ये तो फर्म का नाम हो गया और खर्चा हो गया टूर एंड ट्रेवलिंग। तो खर्चे को अपन क्या करते हैं, बेसिकली डेबिट। तो यहां पे करोगे टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू राज टूर एंड ट्रेवलिंग, ओके। कितने रुपए का किया है, 3,000 रुपए का। अब देखो नेक्स्ट एंट्री आ गई कि राज टूर एंड ट्रेवलिंग एजेंसी को भुगतान किया। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं अपन कि भाई यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया कि राज टूर एंड ट्रेवलिंग को भुगतान किया, और यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देते हैं इस एंट्री का। जैसे 101 नंबर की एंट्री है, रेफरेंस 101, यानी बिल नंबर 101 का अपन ने भुगतान किया है। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे अमाउंट नहीं है, बट आप देख सकते हो कि जो 103 की बिल अमाउंट थी वो कितनी थी, 3,000 रुपए। तो बेसिकली अपने को कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 3,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे फ्रेंड्स, आप करोगे किसको भुगतान कर रहे हो, राज ट्रेवलिंग एंड टूर को। तो ये ऑब्वियसली क्रेडिट किया था अपनी, तो अब क्या हो जाएगा, ये डेबिट एंड भुगतान हो रहा है टूर एंड ट्रेवलिंग, ओके। टू जैसे बैंक से चेक दे रहे हो, तो जैसे टू बैंक, ओके। नेक्स्ट एंट्री है 4,000 रुपए में एग्रीमेंट किया, 4,000 रुपए में एग्रीमेंट किया मुकेश के साथ। ध्यान से सुनना एंट्री को, 4,000 रुपए में एग्रीमेंट किया मुकेश के साथ, ओके। आगे मैं बोल रहा हूं 4,000 रुपए में एग्रीमेंट किया मुकेश के साथ, जिसमें से 2,000 रुपए एडवांस प्राप्त कर लिए हार्डवेयर सर्विस के, ओके। समझ में आई, 4,000 रुपए में मुकेश के साथ एग्रीमेंट हुआ, किसका, हार्डवेयर सर्विस का, जिसमें से 2,000 रुपए एडवांस प्राप्त कर लिए। अब देखो 4,000 रुपए मुकेश के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, बट 2,000 रुपए प्राप्त तो किए ना आपने, तो इसकी तो एंट्री होगी भाई। ऑब्वियसली ये 4,000 रुपए का एग्रीमेंट हुआ तो 2,000 रुपए कम देना है फिर, और अपने पास 2,000 रुपए आए, तो 2,000 रुपए आए तो उसका दिखाओगे कहीं पे। तो आप क्या करोगे, आया क्या है अपने पास से, कैश आया ना, तो कैश अकाउंट कितने से, 2,000 रुपए से। अब देखो कि क्या गई, क्या अपनी सर्विस दे चुके हो, क्या आप नहीं दी आपने, तो सर्विस नहीं कर सकते। तब कर सकते थे, तब कैश में दी होती। तो आप क्या करोगे, यहां पे दिखा दोगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यहां पे कस्टमर का नाम भी दे सकते हो आप, और इसको 2,000 रुपए से क्रेडिट कर दोगे, ओके। तो ऐसे अपन एंट्री करते हैं। अगली एंट्री देखिएगा आप, अगली एंट्री है अपने पास मुकेश को कंप्लीट सर्विस दी, यानी देखो वही एंट्री है, पीछे वाला रेफरेंस आ रहा है जो मुकेश का एग्रीमेंट हुआ था आपके साथ 4,000 रुपए में। अब आगे एंट्री आ रही है मुकेश को कंप्लीट यानी सर्विस दी और बकाया राशि प्राप्त कर ली, ओके, सर्विस देने के बाद। अब आप क्या एंट्री करोगे, तो अपने पास देखो कितने 4,000 रुपए में एग्रीमेंट हुआ था, 2,000 रुपए अपन पहले प्राप्त कर चुके हैं, तो अभी 2,000 रुपए दिखाने हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकते ना आप, ये 2,000 रुपए भी तो कहीं शो करोगे आप। तो अब मुकेश का जो एग्रीमेंट है वो कितने का है, 4,000 रुपए का, तो आपको 4,000 रुपए की सर्विस दिखानी पड़ेगी, सर्विस तो 4,000 रुपए की है। तो आप क्या करोगे, कैश,
कैश में मुकेश ने कितने दिए हैं, 2000 रुपए दिए, तो कैश अकाउंट, ओके, 2000 क्रेडिट। ध्यान से देखना इस एंट्री को। मुकेश को 4000 रुपए का एग्रीमेंट हुआ, अब अगली एंट्री पहले हुई थी 2000 रुपए कैश आ गए थे। अगली एंट्री है कि मुकेश को कंप्लीट सर्विस देने के बाद बकाया राशि प्राप्त कर ली गई है, यानी जो बकाया धनराशि थी 2000 रुपए वो भी प्राप्त कर लिए। तो अपने पास कैश में कितना आया, 2000 आया, बट देखो एग्रीमेंट कितना है, 4000 रुपए का। तो सर्विस तो 4000 रुपए की जा चुकी है अपनी, तो 4000 रुपए दिखाने पड़ेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो एडवांस आया था तो यहाँ पे कर दोगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, पहले से बना रखा है अपनी खाता, उसको भी क्या कर दोगे, 2000 रुपए से डेबिट कर दोगे। ध्यान रखोगे दोनों डीआर पक्ष होंगे। अब आप क्या करोगे, टू मी कर दोगे, टू मी क्या गई अपने से, हार्डवेयर सर्विस, ऐसे एंट्री करनी थी इसको। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4000 आ जाएगा। तो देखो क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष इक्वल भी हो गए और यहाँ पे ऐसे एंट्री भी होगी, यानी इसका एडवांस का एडजस्टमेंट भी कर दिया। तो ऐसे एंट्री को ऐसे किया जाता है। देखो दोनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड थी। फर्स्ट एंट्री थी मुकेश से 4000 रुपए का एग्रीमेंट हुआ जिसमें से 2000 रुपए प्राप्त कर लिए, तो अपनी कैश टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर किया था। अगली एंट्री अपनी डायरेक्ट की थी कि मुकेश को पूरा कंप्लीट सर्विस दे दी, बकाया धनराशि प्राप्त कर ली। तो बकाया धनराशि कितनी थी, 2000 रुपए, तो 2000 कैश अकाउंट डीआर टू 2000 रुपए। फिर से डीआर होगा कौन, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कितने से, 2000 से, टू हार्डवेयर सर्विस, ओके। चलिए अब अपनी नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री की मैं बात करूं तो मैं बोलूं कि 3000 रुपए का बिल चुकाया, नॉर्मल है वही है, तो किसका चुकाया, फोन का चुकाया जैसे, तो फोन बिल टू कैश, कितने का, 3000 का, ओके। एक एंट्री और देख लेते हैं अपन। जैसे मैं बोलूं कि 300 रुपए चेकबुक तथा 100 रुपए एसएमएस चार्ज का बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त हुआ। मींस स्टेटमेंट प्राप्त हुआ यानी आपके बैंक से 400 रुपए क्या हो गए, कट गए। अब इसकी एंट्री कहां पे करोगे, भाई बैंक से कम हो गए 400 रुपए, एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, ये दोनों खर्चे हो गए अपने, तो यहां पे कर दोगे आप चेकबुक चार्ज, ये भी डेबिट होगा, और एसएमएस चार्ज ये भी डेबिट होगा। कितने से हो जाएगा, 300, और ये कितने से हो गया, 100 से, और टू में लगा के कर दोगे बैंक, कितना, 400। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे अपने को एंट्री करने हैं, ओके। कल अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।